फ्रेंड्स, मैं हूं समीर। आप देख रहे हैं समाज खबरें हिंदी टीवी न्यूज़। जैसे कि आप जानते हैं कि ये न्यूज़ एजेंसी हमारे साथ कई चैनल्स के लोग जुड़े हुए हैं जो अलग अलग तरह की खबर चलाते हैं, और हमारे चैनल के साथ कई सौ पत्रकार भी जुड़े हुए हैं जो हर जगह से पत्रकारिता करते हैं। हम जनता से भी आह्वान करेंगे कि अगर उनके एरिया में कुछ भी गतिविधियाँ होती हैं या इलीगल कुछ उनके साथ होता है तो उस तरह की वीडियो बना के हमें दे सकते हैं, हम चलाएंगे हमारे चैनल पर। और हमारे साथ हम आपको बता दें कि कई एडवोकेट्स भी जुड़े हुए हैं जो आपकी समस्याओं को लेकर आपका निवारण करेंगे, आपकी समस्याओं को लीगल तरीके से सॉल्व भी करने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं आज की खबर की तरफ। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं समीर। आप देख रहे हैं समाज खबरें हिंदी टीवी न्यूज़। जैसे कि आप जानते हैं कि ये न्यूज़ एजेंसी है, तो आप अपने अपने चैनल्स पे इस वीडियो को अपने तरीके से चला सकते हैं। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए तेजिंदर तिवारी जी मौजूद हैं, जिन्होंने ब्रिज का मुद्दा उठाया मलाड का, जो काफी इस वक्त हंगामे में है। हम सबसे जानना चाहेंगे कि सर, उससे क्या ब्रिज तोड़ने से क्या फायदा या क्या नुकसान या उसमें क्या कमियां हैं सर? समीर जी, सबसे पहले तो मैं सभी जनता को बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि ये विषय ब्रिज का है ही नहीं। ये विषय जो लगुन रोड, कच्चा रोड से जो ब्रिज मारवे क्रीक के ऊपर एवरशाह नगर की तरफ आ रहा है, उस ब्रिज पे जो इलीगल तरीके से रैंप बनाया गया है, क्योंकि हाल ही में जब आपने भी या ट्रैफिक पुलिस के माध्यम से वहां पे विजिट भी किया गया, तो भी वो रैंप वही का वही वैसे का वैसा है। ये इलीगल रैंप वहां पर बनाया गया जिसके माध्यम से हजारों की संख्या में उस ब्रिज के ऊपर से, जो पेडेस्ट्रियन ब्रिज यानी कि मूल था, वो ब्रिज जब बनाया गया था, जो ऑफिशियली पास हुआ है महानगर पालिका के द्वारा, तो ये ब्रिज लोगों के चलने के लिए, ताकि उस तरफ की जनता जो क्रीक के उस तरफ है वो आसानी से क्रीक के इस तरफ से आकर शॉर्टकट के माध्यम से कहीं ना कहीं अपने काम में या कोई लिंक रोड पे जल्दी नजदीक पहुंच पाए, उस माध्यम के लिए बनाया गया था। लेकिन कहीं ना कहीं इलीगल रैंप बनाने की वजह से वहां पे हजारों की संख्या से एकदम रैश बाइकर्स उस रोड पर से आकर एवरशाह नगर जनता के लिए कहीं ना कहीं एक न्यूसेंस, एक त्रास का माध्यम ये एवरशाह नगरी जनता के लिए बन चुका है। और ये विषय वही है कि ब्रिज का मुद्दा नहीं है, ब्रिज के ऊपर बनाए हुए इलीगल रैंप का मुद्दा है। सर, ऐसा बताया गया, हमने वहाँ के कई लोगों से बातचीत किया तो एवरशाह नगर के, उनका कहना है कि पहले वहाँ से चरसी लोग या गर्दुल्ले लोग हम कहेंगे या मार्केट छीनने वाले लोगों की समस्या वहाँ होती थी। जब से बाइकर ज्यादा आने लगे, रोड का जो आने जाने का जो ये है काफी स्पीड होने की वजह से ये समस्या वहाँ कम हुई। बाइकर से और चेन स्नैचर का क्या कनेक्शन है ये तो आप भी अच्छी तरीके से जानते हैं, लेकिन मैं आपको खुला बताना चाहता हूं कि एवरशाह नगर की जनता पिछले कई वर्षों से, एक तो ये जो रैश राइडिंग करने वाले बाइकर्स, उनके माध्यम से चाहे सीनियर सिटीजन्स का, जो वरिष्ठ हमारे नागरिक है, उनका एक्सीडेंट्स होना हो, उनके पैर फ्रैक्चर होना हो, उनके हाथ फ्रैक्चर होना, इसे कई हादसे पहले तो हुए, लेकिन कई चेन स्नैचर्स जो उस शॉर्टकट वाले रास्ते से, जहां पे पुलिस का कम आना हो, जहां पे स्ट्रीट लाइट्स नहीं हो, तो उनके लिए भागने के लिए ये आसान एक रास्ता, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी होती है और लोगों को कहीं ना कहीं टारगेट करके चेन स्नैचिंग करके आसानी से भाग जाने का एक माध्यम वो ब्रिज भी बन चुका है। ये जग जाहिर है और इसके कई कंप्लेंट्स और यही एफआईआर ये भांगूर नगर पुलिस स्टेशन में भी आपको मिलेंगे। सर, एक दूसरा हम कहेंगे, ये ब्रिज तो बनाया गया 2019 में, इसकी ओपनिंग वगैरह की गई, ठीक है। इसके पहले 2016 में वो ब्रिज जो पुराना था वो गिर गया, उसको गिराया गया। मालवनी पुलिस स्टेशन में इसका रिकॉर्ड रजिस्टर किया गया है कि कुछ गर्दुल्लों ने उसका नट बोल्ट छोड़ दिया था। बिल्कुल सही बात है, हमने पुलिस स्टेशन में पढ़ा है। हाँ, ये हुआ था, ये रिकॉर्ड हुआ था मुझे भी। तो क्या उस ब्रिज के नट बोल्ट कोई गर्दुल्ला खोल सकता हो भी इतने पुराने ब्रिज का? आपको क्या लगता है? हाँ, वो ब्रिज की कहानी ऐसी है कि जो पुलिस के माध्यम से हमें भी पता लगी है कि जो ऐसे ड्रग्स करने वाले, जो अम्लीय पदार्थ का सेवन करने वाले जो वहाँ के लोग थे उस तरफ के, जिनका अभी तक मुझे लगता है हमें पूरी तरह से जानकारी तो पुलिस के पास ही होगी, लेकिन उनके माध्यम से धीरे धीरे रोज ब्रिज के लोखंड को काटकर, ये जानकारी हमें मिली थी, लोखंड को काटकर ये कहीं ना कहीं बेचकर उसके वही पैसे के माध्यम से ड्रग्स का इस्तेमाल किया गया। और वो ब्रिज जब कटते कटते गया तो ब्रिज का कैपेसिटी वीक हो गया, और वीक होने के कारण कहीं ना कहीं वो जो मारवे क्रीक है और थोड़ा सॉल्टी वाटर होने के कारण तो कहीं ना कहीं लोखंड में इरोजन आता है और उसमें प्रॉब्लम होता है। तो ये सही कारण था गिरने का ब्रिज का, जेन्युइनली ये ब्रिज तोड़ा नहीं गया था, ये सब इसी कारण की वजह से, जो पुलिस के माध्यम से हमें पता लगा है, इस कारण की वजह से ब्रिज नीचे आया। लेकिन जल्दी वापस से
ये ब्रिज बनाया भी गया था। कई लोगों का कहना है कि उस ब्रिज को जानबूझकर क्रिएट करके गिराया गया था, क्योंकि उसका पहले जो रास्ता था जाने का एवरशहर नगर आने, वो एसबीआई बैंक की तरफ से, बाद में इसको चेंज करके इस तरफ दिया गया, इस तरफ से घुमा दिया गया, उसको क्रिएट किया गया, ऐसा कुछ लोगों का कहना है। और आपने देखा होगा, आप वहीं के नेता हैं, अक्सर वहीं रहते हैं, तो वहां पे पहले बहुत बड़ा गटर हुआ करता था, वहां काफी मैंग्रोव हुआ करते थे, उसको भरनी कर दिया गया। वो किसके कहने पे किया गया या किसको उसको दिया गया भरनी कर कर, इसके बारे में कुछ जानकारी हमारी जनता को देंगे? कई सवाल ऐसे उठे हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये ब्रिज ये लोगों के चलने के, चलकर आने की सुविधा के लिए बनाया गया पेडिस्ट्रियंस के लिए। आप जो बोल रहे हो कि एसबीआई के ऐसे रास्ता था, तो वो भी चल के आने का ही रास्ता था, लेकिन कहीं ना कहीं वहां पर मैनग्रोव्स की वजह से जो पानी नाले का वहां आता था, लोगों को तकलीफ होती थी आने के लिए, तो लोगों ने चलकर वो आसान रास्ते से डाइवर्ट होने चालू हो गए, जो विमलाचल बिल्डिंग के सामने से एवरशहर नगर के आते। लेकिन धीरे धीरे वहां पर आपके ही मलाड के आमदार असलम शेख जी द्वारा पेवर ब्लॉक्स का रोड बनाया गया उस रास्ते पर, ताकि बाइकर्स वहां से आ सके। और कहीं ना कहीं जो बोलार्ड लगाने बीएमसी आ रही थी, बोलार्ड रोका गए, वहां पर झाड़ काटे, मतलब जो मैंग्रोव्स के पेड़ थे वो काटे गए और भरनी करे गई। तो ये जो स्थानिक नेता है जो चाहता है कि ऐसे बाइकर्स आए, एवरशहर नगर की जनता को त्रास हो, उनके माध्यम से किया गया, ये सभी को पता है। और पुलिस में इसकी मेरी भी लिखित रूप में कंप्लेंट्स भी है उस समय की। अच्छा, ये आप बता सकते हैं कि जो भरने किया वगैरह गया, उसके बारे में कोई जानकारी आपको हमारी जनता को देंगे? कई लोग अलग अलग तरीके से अलग अलग सवाल करते हैं। मैंने तो खुला आपको बताया कि जो नेता ऐसे रैश बाइकर्स को और जो जानबूझकर एवरशहर नगर की जनता को या मलाड की जनता को टारगेट करके चेन स्नैचिंग करके जाने वाले ऐसे चोर है, ऐसे लोगों को समर्थन करते हैं असलम शेख जैसे नेता, उनके माध्यम से ये काम हुआ है। पेवर ब्लॉक भी उनके माध्यम से लगा है, जो वहां पर रास्ता बना के सुविधा देने की कोशिश की गई वो भी इनके माध्यम से। मैं खुली चुनौती मेरी, और राइटिंग में मैंने कंप्लेंट भी डाला इस चीज का। इस बात को मानते हैं कि जो भरने किया गया है इलीगल तरीके से किया गया है? मैं तो मान के मैंने लिखित में कंप्लेंट दी है सर। तो ऐसा तेजेंद्र जी, इस वक्त जो वो ब्रिज है वो मालवनी को कनेक्ट करती है, वहां से आने वाली जो पब्लिक है वो मालवनी के है, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे जब इस ब्रिज पर आप रैंप का जो मुद्दा उठाए हैं? हम ये भी तो बिल्कुल, मालवनी की जो जनता है कहीं ना कहीं वो मलाड की हिस्सा है, तो मलाड के परिवार से अलग नहीं है जी। तो हम अगर एक राजनेता के माध्यम से या फिर समाज सेवा के माध्यम से अगर कभी भी किसके लिए कार्य करते हैं, तो वो मड आइलैंड से लेकर, अगर मलाड की मैं चिंता करूं तो मड आइलैंड से लेकर मलाड स्टेशन तक ये सारे ही हमारा परिवार है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर सही मायने में देखा जाए तो एवरशहर नगर की जो जनता है वो त्रस्त है इस विषय को लेकर। और ये बाइकर्स जो रैश, सही में रैश चलाकर आते हैं और जो सीनियर सिटीजन को आकर उड़ाते हैं, जो किसी की बात नहीं सुनते, ट्रिपल सीट आते हैं, वो डिवाइडर के उस तरफ से बाइक्स लेकर आते हैं, ये एक न्यूसेंस वैल्यू एवरशहर नगर की जनता के लिए, जनता का विषय हो चुका है। और मैं सभी, जो खाली मालवनी नहीं, जो वहां उस तरफ से जो ये ब्रिज का इस्तेमाल करते हैं, जो पेडिस्ट्रियन के लिए बनाया गया बाइकर थे, मैं सभी से निवेदन करूंगा कि कृपया करके आप जब तक पीछे का एक जो हमारा ब्रिज कनेक्ट हो रहा है माइंड स्पेस को, जो मारवेर ब्रिज से कनेक्टिविटी हो रहा है, उसके माध्यम से बहुत आसान हो जाएगा। और एक और ब्रिज लगून रोड से जो माइंड स्पेस में आने वाला है, उसके वजह सभी के लिए सुविधा अच्छी हो जाएगी, गाड़ी और बाइक्स के लिए। गाड़ी और बाइक की सुविधा होने वाली, उसमें हो सकता है कुछ साल लगे, लेकिन तब तक मैं सभी से निवेदन करूंगा कि जो मिच्चोकी का नया ब्रिज बनाया गया है, वो मिच्चोकी फ्लाईओवर बनाया गया है, उसका इस्तेमाल करें। तो कहीं ना कहीं जो एवरशहर नगर के जो हमारे ही परिवार है, उनको भी जो तकलीफ हो रही है, उसको ध्यान रखते हुए जो ऐसे रैश बाइकर्स है खास करके, उनसे पब्लिक उनको निवेदन करे कि आप अपने बाइक्स को वहां से डाइवर्ट करके आप मेन लिंक रोड पकड़ के आए, ना कि ये ब्रिज का इलीगल इस्तेमाल करें जो चलने के लिए लोगों के लिए बनाया गया। इसके पहले हमने एक इंटरव्यू किया है, हमने शानुल सैयद का, आपका एक सेंटेंस जो आपने वीडियो वायरल किया उसमें कहा था कि मालवनी के स्नैचर्स आते हैं, तो मालवनी में कुछ बीजेपी के कार्यकर्ता भी रहते, उसको लेकर उन्होंने बोला कि उनको भी ये कह रहे हैं कि उसको ये पूरे विषय को एक राजनीतिक रंग दिया जा रहा है जी। जो लड़ाई मैं लड़ रहा हूं, मैं एवरशहर नगर के नागरिक के नाते लड़ रहा हूं। जब हमने मीटिंग की तो कोई पॉलिटिकल बैनर के नीचे मीटिंग नहीं की, जब हमने सब रेसिडेंट्स को साथ में बुला के उनकी समस्या जानने की कोशिश की। ये समस्या आम जनता की है, इसको राजनीतिक रूप नहीं देना चाहिए। इसमें सभी नेताओं को मिलकर साथ में बैठकर एक सोल्यूशन निकालना चाहिए कि किस तरीके से ये रैश बाइकर रोका जाए। वो जो आप जिनकी बात करो, मैं उनको जानता भी नहीं हूं, अगर उन्होंने ऐसा कोई स्टेटमेंट दिया तो बहुत ही गलत है। कभी भी मेरे वीडियो के अंदर कोई भी ऐसे मालवनी के बाइकर्स की विषय नहीं रखा गया है। सीधा साधा और जो सच्चा विषय मैंने रखा है कि जो बाइक पे चेन स्नैचिंग करके भागते हैं,
ऐसे जो लोग हैं वो रास्ते से आसानी से निकल पाते हैं, और जो रैश ड्राइविंग करते हैं वो उस ब्रिज से आते हैं। तो कहीं पर भी मालवनी का विषय नहीं रखा गया था, मालवनी का ऐसा पर्टिकुलर नाम नहीं रखा गया था। ये कंट्रोवर्सी क्रिएट करी जा रही है जानबूझकर, ताकि लोगों को भड़काया जाए और मन में गलत डाला जाए। और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि लोगों के मन में झूठा नैरेटिव डाला जा रहा है कि ये जो ब्रिज है ये ब्रिज टूटने जा रहा है। क्या आपका एनजीओ है और काम करने के लिए डोनेशन चाहिए, लेकिन 12 ATG सर्टिफिकेट नहीं होने की वजह से डोनेशन नहीं मिल पा रहा है, तो आप RTI SKK एजेंसी से संपर्क करें। RTI SKK एजेंसी से संपर्क करके 12 ATG सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। उठाएं फोन और लगाएं कॉल।